क्या बात है भैया। पॉलिटिक्स की बात चली तो आपने सचिन सर को बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे अग्निपथ में इन्होंने होम सेक्रेटरी का रोल किया था। पोस्टर बॉयज में ये चीफ मिनिस्टर बने, शैडो और अजान में होम मिनिस्टर का रोल किया। तो मेरे को ये पूछना था सर, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं आपकी चेकिंग होती है? मैं थोड़ी कोशिश भी कर लेता हूँ थोड़ी वैसी एक्टिंग करने की, लेकिन पकड़ा जाता है। मैंने ना पता नहीं बादशाह मूवी में शायद जब आप वो धोखा करते हैं राखी जी के साथ जी, कसम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा निकलेगा मेन। तभी तो कास्ट किया। खराब। वो यही अब्बास मस्तान जी की पिक्चर थी। और अब्बास मस्तान जी ने कहा था ऐसा आवाज लगा लेना पुरी साहब के आगे। अच्छा। तो मैंने कहा सर आप ऐसा मत करो, मतलब हम अपनी नाभि से चिल्ला भी देंगे तो भी पुरी साहब जैसी आवाज तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, आज देखो तुम पर शक नहीं जाएगा, इस फिल्म की सारी दारो मदार तुम पे है। तो मैंने भी कुछ ऐसी वाली कुछ एक्टिंग कर ली थी, बट इट वॉज वेरी पॉपुलर। आज इतने सालों बाद अगर तुम्हें याद है कपिल, बिल्कुल बिल्कुल तो क्या it बात। was- सोनाली जी की बहुत सारी फिल्मों के आपने नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे गुलाब जाम, कैरी, रेस्टोरेंट, लव खिचड़ी, कच्चा नींबू। आप प्रोड्यूसर को बोलती नहीं मेरे को कहानी सुनाओ, मेरे को मेन्यू मत दिखाओ कभी आपकी। पर एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है, आपको ऐसे ऐसे खाने पीने वाले नाम मिलते हैं। हो सकता है, अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ काफी सारी फिल्में हैं जो मेन्यू पे होनी चाहिए जी। लेकिन फिल्में बड़ी खूबसूरत थी, कहानियां बहुत अच्छी थी। वाह। तो दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट जो हैं ऋत्विक भौमिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो विसल ब्लोअर में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। ऋत्विक, हाय ऋत्विक। हाय रवि सर, हाय सोनाली मैम, हाय सचिन सर। ऋत्विक एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने पहली ही अपनी सीरीज में नसीर साहब के साथ, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बड़ा बेहतरीन काम किया, उसके बावजूद भी आप इतना क्यों डरे कि आप मेरे सामने फेस टू फेस नहीं आए? ओ आई मीन जोक्स अबाउट, कहाँ बिजी हैं आप? सर मैं ग्वालियर में हूँ, यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनी अदर ग्रेट पीपल, कपिल सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और ये क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ, वहाँ हर किसी के लाइफ में काफी इट वाज डिफिकल्ट, सबके लिए एक बहुत ही कठिन समय गया। माय फादर वाज गोइंग थ्रू अ वेरी इमोशनल डिस्ट्रेस एंड ही वाजंट हैविंग अ ग्रेट टाइम। वो खुद अपनी ही घर पे बैठ नहीं पाते, वो उनको काम करना होता है तो उनको घर पे बैठना पड़ा, तो वो ही वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल एंड सब कुछ ट्राई किया जो हर किसी ने इस देश में दुनिया में ट्राई किया, कुकिंग से लेके क्लीनिंग से लेके रीडिंग से लेके हर चीज। बट द ओनली थिंग दैट केप्ट हिम गोइंग वाज योर शो। सो थैंक यू थैंक यू डियर, थैंक यू। ऋत्विक, आपकी इस सीरीज में आप मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। रियल लाइफ में कभी आपने अच्छे नंबर आ जाते थे आपके, क्या कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ता था आपको भी? सर एक मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ। मजाक एक्चुअली है नहीं, असली बात है, बट मजाक के बाद में बन गया। नंबर मेरे बहुत अच्छे आते नहीं थे, बट मैं पास कर जाता था किसी ना किसी तरीके से। जो मेरा 12th का एग्जाम था, उस आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने वाला हूँ, अपॉलजीज टू एवरीबॉडी, ये कभी मत करना जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ, कभी कभी भी मत करना। मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, और मुझे ऐसे भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी थी। तो ध्यान मेरा थोड़ा पढ़ाई की तरफ नहीं था ज्यादातर। जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, तब मैंने अपना पेपर लिखा और फिर सारे क्वेश्चंस के साथ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और देखा कि शायद अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, शायद मैं स्क्रेप थ्रू के पास भी नहीं करूंगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस एक पेज टर्न किया और वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी जहाँ पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेटर को कि जो भी ये चेक करेंगे, मुझे मेरे जिंदगी में मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और मुझे आगे जाके यही करना है। अगर इस एग्जाम में मैं फेल हो गया तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, तो शायद मेरी जिंदगी में कठिनाई आएंगी। और ये लिख के मैंने छोड़ दिया। आप मानेंगे नहीं सर, पासिंग मार्क्स होते थे कुछ 45 होता था पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 100। मुझे पता नहीं कैसे 65 मिला अकाउंट्स में 12th में। आई हैव नो आइडिया हाउ, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी किया था और मार्क्स वैसे थे नहीं। तो जो पेपर चेक कर रहे होंगे शायद वो भी कभी एक्टर बनना चाहते होंगे, आपके दर्द को समझ लिया उन्होंने। नहीं, आपको जब पता था एक्टर ही बनना है तो क्यों पिताजी के पैसे आपने लगवाए फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में? मैं तो कब से कह रहा हूँ पिताजी को कि मत कराओ मत कराओ, बट वो कह रहे थे नहीं ग्रेजुएशन एक, आप जानते हैं इंडिया में जैसे होता है। जी ऋत्विक, मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में लुंगी डांस जो गाना है
उसके पीछे एज ए बैकग्राउंड डांसर ये नाच रहे थे। Wow. तो वो कौन आदमी था जिसने सबसे पहले आपकी लुंगी को आपके टैलेंट को नोटिस किया? I mean, अब आप बड़े कमाल के अच्छा, बेहतरीन मुझे रोल नहीं कर रहे पता हैं। था। हाँ। अच्छा, ये बात हमको भी नहीं नहीं सही में। नहीं, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता नहीं ये खबर कहाँ से निकली हाँ, और लेकिन ये क्यों लोग वायरल है, ऐसे सब- पूरे देश में ये चर्चा है। हाँ, बट मैं नहीं था। आई यूज्ड टू वर्क मैं मिस्टर शामक डावर के स्कूल में था। आई यूज्ड टू टीच देयर, आई यूज्ड टू लर्न देयर। एज ए डांसर, एज ए प्रोफेशनल डांसर मैंने काफी साल काम किया, लेकिन लुंगी डांस में मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ लुंगी डांस। चलो कभी ना कहीं लुंगी में तो रहे ही होंगे, लुंगी डांस में ना सही, पर आप बड़ा धोतियों बेहतरीन में बड़ा काम रहा कर रहे हैं ऋत्विक। थैंक यू और वेरी फाइन एक्टर। आपको आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है द विसल ब्लोअर से दूसरे अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आशीष वर्मा एंड अंकिता शर्मा। वेलकम। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाय, उनको जफ्फी, उनको दूर से ही हाँ, नमस्कार। मतलब ये समझ में नहीं है। मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उनको वैन में भी बोला था। बहुत बहुत स्वागत है आशीष, अंकिता वर्मा शर्मा। आइए बैठिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे नहीं सर, What a gem person you are. You tried. I tried, sir. You know, thanks for the try. इधर क्या हो रहा था? इधर बर्फ गिर रही थी? सर मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ बैठ जाऊंगी। एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मैं पंजाबी हूँ और विसल ब्लोअर के लिए तो बहुत खुश है पेरेंट्स, पर वो कह रहे हैं तू A10 कपिल शर्मा शो ते कदों जाना है। धन्यवाद। क्या बात है। So proud of you. So proud of you. आज आप यहाँ तक पहुँच गए। सर मेरा जयपुर में शूट चल रहा था, मेरी मम्मी के फोन पे फोन आ रहे हैं कि अगर तू शो पे नहीं गया तो घर वापस नहीं आना। इस बात पर तो यार क्या बात है यार। धन्यवाद। अब मैं आप दोनों से ये बोलना चाहता हूँ, बहुत यंग है और बहुत ही कमाल का काम आपने किया है। इनकी तरफ देखिए, इतनी सारी फिल्में करी हैं, पहली बार आज हमारे शो पे आई हैं। मुझे आपके एस्ट्रोलॉजर का नंबर चाहिए जिससे उपाय करा के आप यहाँ तक पहुंचे आज। तो विसल ब्लोअर के लिए ऑडिशन हुआ था कि सीटियां बजवा के देखी थी उन्होंने? ऑडिशन हुआ था सर और मैं चंडीगढ़ में ही थी। डोंट कॉल मी सर, ओके जस्ट कॉल मी पाजी। बेबी। पाजी आई मीन खुद के 2 बेबीज हैं। नहीं मेरा नाम वैसे कपिल है। एक है ना? 2 सोनाली 2। अच्छा, सेकंड कब आ गया? नहीं चिल्ला के बोले दो। सेकंड लॉकडाउन। अरे वो पहला आपको पहले बताऊं- लॉकडाउन में हुआ, दूसरा दूसरे लॉकडाउन में। ऐसा कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, इतने से है। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या मतलब ऐसा है। तो हाँ, आप कुछ कह रही थी जी अंकिता? सर सर नहीं, मेरा नाम कपिल है, घर का नाम मेरा जानू है। तो आप कुछ कह रही थी हाँ जी। तो ऑडिशन कॉल आया, मैं चंडीगढ़ में थी, मेरी रियल सिस्टर की वेडिंग थी और बिग फैट पंजाबी वेडिंग। तो कॉल आया कि ये शो है और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, मैंने इससे पहले टेलीविजन किया है। मैं बहुत ही डेस्परेटली OTT पर आना चाह रही थी और जब सुना तो लगा कि ये बहुत सही शो साउंड कर रहा है, तो मैं ऑडिशन देना चाहती थी। लेकिन शादी का माहौल तो सब कुछ चुप करवाया, अंदर ऑडिशन दिया और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे बोल दिया गया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ। वाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.